हमने एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस जो कि हमारे तीन एक सेपरेट ग्रुप हैं जिसमें हम बॉन्ड के बेसिस पे डिफरेंट स्ट्रक्चर कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारा मीथेन है वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, क्योंकि उसके जितने भी हमारे ग्रुप बनेंगे एल्केन के, जो हमारा मीथेन उसका एक एग्जाम्पल था, उसमें सभी में हमारे सिंगल बॉन्ड यूज होते हैं। उसके बाद हमारा एल्कीन हो गया जहाँ पर डबल बॉन्ड, और एल्काइन जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप भी पढ़े कि कैसे हम एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट में कुछ अदर एलिमेंट्स कंबाइन करके हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करके हम एक डिफरेंट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड भी बना देते हैं। लेकिन क्या आपने एक नोटिस किया एक बात इन सभी चीज़ों में जो कॉमन है, जैसे कि हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये हमारे जैसे जैसे कार्बन नंबर एटम बढ़ते जाते हैं, कार्बन के नंबर ऑफ एटम जो हमारे इंक्रीज होते जाते हैं, जैसे कि सिंगल कार्बन एटम को एज IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री उसके थ्रू हम पढ़ते हैं, तो जो हमारा एक सिंगल कार्बन एटम है उसको हम मीथ बोलते हैं, और अगर वो आपका सिंगल बॉन्ड में कंपाउंड बनाता है तो वो मीथेन हो जाता है। डबल बॉन्ड में बनाता है तो मतलब आपके उसके लिए हमको एक से ज़्यादा कार्बन एटम चाहिए, तो 2 कार्बन एटम यूज़ करते हैं तो वो ईथ बोला जाता है, तो ईथेन हो जाता है। वैसे ही आपका एल्काइन इथाइन हो जाता है। तो ये जो आपके एल्केन हो गए, एल्कीन हो गए और एल्काइन हो गए, इनमें अगर हम एक सीरीज ऑर्डर में सारे नंबर ऑफ कार्बन एटम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम देखें, जैसे कि 1 कार्बन एटम पर, डबल कार्बन एटम पर, ट्रिपल कार्बन एटम पर, और उससे आगे हम चलें 4, 5, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते जाएंगे तो एक सीरीज बन जाएगी। जैसे कि आपका मीथेन आपका 1 कार्बन एटम में, ईथेन आपका डबल कार्बन एटम में, 3 कार्बन एटम में आपका प्रोपेन हो जाता है, और ये आपके जो लास्ट के जो सफिक्स हैं जो पीछे आपके किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के नेम में जुड़ता है, वो जो आपका लास्ट में सफिक्स है कि आपका एल्केन में एन आ गया, एल्कीन में ईन आ गया और एल्काइन में आपका आइन आ गया, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, और आपका एल्कीन में ब्यूटीन और आपका प्रोपीन, पेंटीन, सेप्टीन, इस तरीके से। तो ये अपने आप में एक सीरीज बनती जाती है। तो अगर हम एल्केन की देखें तो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से पूरी सीरीज बनती जाती है। तो इन सीरीज की वजह से ही हमारा एक नया टर्म निकल कर आया है जो आगे हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बनता है, हम उसको ये भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमको एक सेपरेट एक ग्रुप बना कर देता है, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स जो कि हमारे कार्बन एटम के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर डिपेंड करता है, और हमको बहुत इजीली आइडेंटिफाई करने में बताता भी है कि किस ग्रुप की पार्टिकुलर फैमिली है। एल्किन ग्रुप से हैं ये कंपाउंड, या फिर हमारे एल्किन ग्रुप से हैं, या फिर हमारे एल्काइन ग्रुप से हैं, या किसी भी फंक्शनल ग्रुप से हैं। तो ये जो हमारी सीरीज है वो है होमोलोगस सीरीज। तो एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, तो उसको थोड़ा समझते हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजी ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजी साइंस हब। तो देखो जो ये होमोलोगस सीरीज है इसको थोड़ा सा अगर डिफाइन करें तो देखो यह है एक ग्रुप और फैमिली ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसमें जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं वो सेम होंगे। यही मैंने आपको बताया भी पहले कि जैसे कि अगर एल्केन फैमिली की बात कर रहे हैं तो हमारे जितने भी और कंपाउंड हैं, जैसे कि हमारा मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सेप्टेन, हेप्टेन, तो ये हमारे जितने भी कंपाउंड हैं है तो सारे एल्केन के ही ना। तो ये आपका क्या बोल रहा है, फंक्शनल ग्रुप वहां पर सेम है बट हैव डिफरेंट चेन लेंथ। अब देखो डिफरेंट चेन लेंथ क्यों हो गया, जब हमने मीथेन की बात करी तो 1 कार्बन एटम था, हमने फिर बोला ईथेन, प्रोपेन, तो ये हमारा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका आ गया। जैसे कि मीथेन का जब हमने ईथेन बोला तो है तो एल्केन फैमिली से, लेकिन यहां पर जो हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो इंक्रीज हो गया ना, डबल हो गया, 2 कार्बन एटम हो गए। अगर हमने 3 कार्बन एटम लिए तो यहां पर हमारा प्रोपेन बन गया, लेकिन हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम फिर से इंक्रीज हो गए। जब इंक्रीज हो गए तो यहां पर क्या हो गया, हैव डिफरेंट चेन लेंथ। ठीक है, तो दोबारा सुनिए, एक ग्रुप ऑफ फैमिली of compounds which contain the same functional group। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप बट हैव डिफरेंट चेन लेंथ। ठीक है, चेन लेंथ अलग अलग होगी, एंड
दीज हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों होंगी, क्योंकि हैं सारे एल्केन ग्रुप के। अगर हम एल्कीन की बात करें तो याद रखिएगा एल्कीन और एल्काइन दोनों ही आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहां पर सिंगल बॉन्ड खत्म, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट। मतलब यहां पर बात की जा रही है आपके एल्कीन की और एल्काइन की, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, एल्कीन और एल्काइन में आपके हमेशा जब डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, सेल्फ लिंक होगा कार्बन किससे, अपने ही दूसरे कार्बन एटम से। तो यहां पर उसको जरूरत पड़ेगी एक कार्बन एटम से ज्यादा कार्बन एटम की। तो यहां पर याद रखिएगा कि जब हम एल्कीन की बात करेंगे, एल्काइन की बात करेंगे, फिर वहां पर जो चेन बनेगी, हमारी जो सीरीज बनेगी, वो बनेगी इस तरीके से कि ईथीन, उसके बाद आपका प्रोपीन, उसके बाद आपका ब्यूटीन। तो ये सारे एल्कीन फैमिली हो गई। अब अगर बात करें ट्रिपल बॉन्ड में तो एल्काइन में ऐसे ही इथाइन, उसके बाद प्रोपाइन, ब्यूटाइन, तो ये सारी एक सिंगल फैमिली के हो गए। लेकिन यहाँ पर जब एक सिंगल सेम फैमिली है तो यहाँ पर उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सेम हो गई, लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी जो हमारी चेन लेंथ है वो आपकी इंक्रीज होती जा रही है, और जब इंक्रीज होती जाएगी वो चेन लेंथ तो आपके कार्बन एटम ज्यादा हो गए, जब उसका स्ट्रक्चर बनेगा तो स्ट्रक्चर भी आपका बड़ा बनेगा। उस हिसाब से यहाँ पर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी वेरी करेगी एक रेगुलर मैनर में, ठीक है। तो दोबारा समझिएगा ये क्या है कि होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ फैमिली ऑफ कंपाउंड विच कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप बट हैव डिफरेंट चेन लेंथ। These have the same chemical properties but different physical properties that vary in a रेगुलर मैनर। तो ये याद रखिएगा कि होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो कि आपके पार्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करेगी। कोई भी आपका ग्रुप हो गया, फॉर एग्जांपल आपका एल्केन का ग्रुप है, तो वहां पर सारे जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो एल्केन के ही होंगे, मतलब सभी में आपका सिंगल बॉन्ड ही यूज हो रहा होगा। अगर बात करी जा रही है एल्केन ग्रुप की, ठीक है, तो आपके जितने भी कंपाउंड्स हैं सारे एल्केन से होंगे। तो आप अगर कोई आपसे पूछे कि भाई हमें एल्केन की होमोलोगस सीरीज बताओ, तो आप वहां पर कोई भी कंपाउंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर आपकी जो होमोलोगस सीरीज है वो ग्रुप से बिलोंग करेगी। क्योंकि जो होमोलोगस सीरीज होती है किसी भी एक पार्टिकुलर सिंगल ग्रुप से बिलोंग करती है, तो उसके जितने भी बाद के मेंबर होंगे, फर्स्ट मेंबर के बाद, मतलब फर्स्ट के बाद जितने भी मेंबर आपके उसमें आगे आएंगे, कंपाउंड जो उसमें आएंगे, वो सारे के सारे एक सिंगल पार्टिकुलर ग्रुप से ही बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई आपसे पूछे कि जो आपका मीथेन है वो एल्किन ग्रुप का मेंबर हो गया, अब आपसे कोई पूछे कि 3 होमोलोगस ऑफ मीथेन हमें बता दो, तो मीथेन अपने आप में एल्किन का मेंबर है और मीथेन को पहले से बोला जा रहा है, तो मीथेन के बाद जितने भी आएंगे उनको आप बता दीजिए। फॉर एग्जांपल इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, अब ये सारे मीथेन के जस्ट बाद के ही तो हैं, ठीक है। तो ये सारे लेकिन हैं किससे बिलोंग कर रहे हैं, एक तो सिंगल बॉन्ड, और वो सिंगल बॉन्ड किस में यूज होता है, वो आपका एल्केन में यूज होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ और भी जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आप समझिए थोड़ा सा, जैसे कि इट हैज ए जनरल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। इनका अपना एक सेपरेट फॉर्मूला भी होगा। जैसे कि अगर एल्केन की फैमिली तो एल्केन का फॉर्मूला होता है, जो हम आपको पहले ऑलरेडी अपने पुराने पॉडकास्ट में बता भी चुके हैं, जो हमने एल्केन, एल्किन और एल्काइन पर एक सेपरेट बनाया हुआ है, ठीक है, उसको सुन लीजिएगा। इट हैज द सेम फंक्शनल ग्रुप, अब ये आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, एक सेपरेट एक सिंगल ग्रुप से ही सारे बाकी के जितने कंपाउंड हैं सब बिलोंग करेंगे। उसके बाद देखिए द मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका आपको रीजन पता है क्यों है केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों है, सेम, क्योंकि आपका जो एक फंक्शनल ग्रुप है, जो एक एल्केन फैमिली हो गई सपोज करो, या फिर एल्कीन हो गई या एल्काइन हो गई, तो बाकी के जितने मेंबर हैं, जितने भी कंपाउंड है, सब उसी से बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद वेरियस होमोलोगस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द सीरीज, ठीक है। आप जो कई सारे कंपाउंड्स हैं वो एक सेपरेट एक एल्केन या एल्कीन या फिर एल्काइन किसी भी जिस भी वो एक पार्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो उससे जितने भी और भी कंपाउंड बनेंगे तो उसमें मेथड तो सेम यूज होगा। जैसे कि हमने मीथेन को लिया, इथेन को लिया, ब्यूटेन को लिया, पेंटेन को लिया, तो ये सारे एल्केन ग्रुप के ही मेंबर हैं जिनमें हमारा जो सिंगल बॉन्ड है वही तो लगता है। तो अगर हम किसी में कोई और फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो वो कोई और होमोलोगस फैमिली या होमोलोगस सीरीज कहलाएगी, वो सेम नहीं कहलाएगी। उसके बाद टू और एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपका जो भी आगे नेक्स्ट बनता जाएगा
आपका होमोलोगस सीरीज में मेंबर और कंपाउंड जो बनेंगे वो आपके एक कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम से ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका कार्बन एटम बढ़ता जाएगा तो एक एक कार्बन एटम बढ़ता गया तो उसके साथ 2-2 आपके हाइड्रोजन भी बढ़ती जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपने नेक्स्ट कार्बन एटम कोई भी अगर अटैच किया है तो उसकी वैलेंसी भी तो फिल करोगे और उसके अकॉर्डिंग आपके ये जो नंबर है एटम्स के वो भी आपके इंक्रीज होते जाएंगे। ये आपको बता दूं, ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि आपके जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो आपका जो चेन लेंथ है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उन कार्बन की वैलेंसी भी तो फिल करोगे तो उसके लिए आपके हाइड्रोजन एटम भी बढ़ते जाएंगे। क्योंकि सारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं तो होमोलोगस सीरीज मान लो आपकी एल्कीन की है या एल्कीन की या एल्काइन की है, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें यूज होता है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर भी आता है, तो वहां पर आपकी जब चेन लेंथ बढ़ेगी तो इसका मतलब सिंपल है कि कार्बन एटम बढ़े हैं। जब कार्बन एटम बढ़े हैं तो उसको आप किसी न किसी वैलेंसी के साथ उसको फिल भी करोगे तो वहां पर आपके अदर जिससे आप फिल कर रहे हो वो एटम भी इंक्रीज होगा। द मेंबर ऑफ ए होमोलोगस सीरीज शोज ए ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसको समझिएगा कि आप जिस तरीके से जो आपकी होमोलोगस सीरीज है उसमें बहुत धीमे धीमे आप चेंज देखेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने जब मीथेन के बाद उसका सेकंड मेंबर होमोलोगस सीरीज एल्केन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एल्कीन में डबल बॉन्ड हो गया, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अगर हम बात करें एल्केन की तो मीथेन के जस्ट बाद अगर आप ईथेन में आते हो तो ईथेन में जिसमें 2 कार्बन एटम है तो वहां पर दूसरा कार्बन अटैच होने पर जो वैलेंसी है और जो हाइड्रोजन एटम है वो उसको फिल करने के लिए बढ़ेंगे। जब बढ़ेंगे तो वहां पर वो मॉलिक्यूलर मास भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। किससे? मीथेन जो कि फर्स्ट मेंबर था उससे। क्यों? क्योंकि कार्बन एटम भी इंक्रीज हो गया और उसके साथ उसकी वैलेंसी फिल करने के लिए अदर एटम फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन में अटैच किया तो वो भी इंक्रीज हो गया। तो एक बहुत मामूली सा चेंज भी यहाँ पर देखने को मिलेगा जिस जिस तरीके से आप कार्बन एटम्स को इंक्रीज करते जाओगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा कॉन्सेप्ट होमोलोगस सीरीज का होता है, ये याद रखिएगा और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। होमोलोगस सीरीज अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है तो इसको अच्छे से थोड़ा रिवाइज कीजिएगा। तो ये सारा का सारा एक पार्टिकुलर फैमिली, एक पार्टिकुलर कंपाउंड जो सीरीज बनती जाती है एल्केन, एल्कीन या एल्काइन की, उससे रिगार्डिंग ये सारा आपका होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। सो थैंक यू एवरीवन।